22 अप्रैल की डेट फिक्स कर दी गई। अब जैसे ही डेट फिक्स की जाती है तो बाकी आतंकवादी तो पहले से ही बाइसरन के एरिया के आसपास थे, लेकिन 21 अप्रैल को मूसा और अली भाई जो इतने दिनों से जंगल में छुपे थे उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है और दोनों सेम डेट यानी कि 21 अप्रैल की रात में कोकरनाग के फॉरेस्ट से निकलते हैं बाइसरन वैली की तरफ। जो रूट ये पकड़ते हैं वो किश्तवाड़, दक्षम, लरनू, चटपाल, ऐशमुकम ये वाला रूट पकड़ते हैं बाइसरन की तरफ निकलने के लिए। कुछ रिपोर्ट में आपको अवंतीपुरा, तराल, श्री गुवार, पहलगाम वाला रूट भी मेंशन मिलेगा, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट में किश्तवाड़ वाला ही रूट मेंशन है, तो मैंने वही वाला लिया। अब यहां से लोग चलते हैं और 21 से 22 घंटे लगातार चलने के बाद, इस तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग की थी कि लगातार चलते हैं, और 21 से 22 घंटे लगातार चलने के बाद बाइसरन के जो आसपास के जंगल हैं वहां पे आके बैठ जाते हैं और वेट करते हैं हमला करने का। आदिल ठोकर वहीं श्री गुवारा के पास के एरिया में था, तो वो पहले से ही वहां पे था। तो कहने का मतलब है कि अब सारे आतंकवादी बाइसरन वैली के आसपास के जो जंगल थे वहां आके बैठ गए थे और घात लगा के इंतजार कर रहे थे। अब देखिए पहलगाम जो है वो ये यहाँ पे है, और यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते से आप ऊपर ट्रैक करके जाते हो तो करीब 1 घंटा लगता है, और ट्रैक करने के बाद आप ये इस गेट पे पहुंचते हो। और जैसे ही इस गेट से आप एंट्री करते हो तो एंट्री करते ही 800 मीटर लंबा और 600 मीटर चौड़ा ग्रीन मैदान दिखता है। यही मैदान है बाइसरन वैली, और इसी के आसपास के जंगलों में आतंकवादी छुप के वेट कर रहे थे। तो एक यहाँ से एंट्री एग्जिट गेट है और एक यहाँ से एंट्री एग्जिट गेट है इस मैदान का। ये जो पूरा एरिया है इसको पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ब्रिज बेहरा के एक आदमी को 3 करोड़ रुपए में 3 साल के लिए टेंडर में दे दिया था। तो उसी ने इस एरिया के अंदर टिकटिंग का सिस्टम किया, जिप लाइनिंग स्टार्ट करवाई, और इस एरिया के चारों तरफ फेंसिंग लगा के भी सिक्योर किया। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे एरिया में 2 एंट्री एग्जिट गेट हैं, बाकी चारों तरफ फेंसिंग हो रखी है, और सिक्योरिटी जो है वो अमरनाथ यात्रा के टाइम यहाँ प्रोवाइड होती है। बाकी के टाइम सिक्योरिटी तभी आती है जब टूर ऑपरेटर या होटल वाले इन्फॉर्म करते हैं अथॉरिटीज को कि टूरिस्ट ज्यादा हो गए हैं, तब वो सिक्योरिटी आती है। अब इसके बाद 22 अप्रैल 2025 का दिन स्टार्ट होता है। 9 बजे बाइसरन वैली की एंट्री खुलती है और पहलगाम से टूरिस्ट अलग अलग होटलों से अपनी अपनी लोकेशन से बाइसरन वैली की तरफ पहुंचना शुरू करते हैं, और बाइसरन वैली का जो मेन गेट है यहाँ से टिकट ले लेके बाइसरन वैली में एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं। और धीरे धीरे करके 1000 टिकट बिक चुके थे, मतलब कि 1000 लोगों का फुटफॉल इस एरिया में हो चुका था। और अब इसके बाद दोपहर के 1:30 बज चुके थे और तब तक करीब 400 टूरिस्ट बचे थे इस लोकेशन के अंदर। बाकी सारे जितने थे वो वापस जा चुके थे। किसी को भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब इसके 15 मिनट बाद यानी कि 1:45 पे पहला आतंकवादी मोस्ट प्रोबेबली आदिल ठोकर जो था वही घुसता है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा, इस पूरे सीन में ये कहना मुश्किल होगा कि इधर से मूसा गया या इधर से आदिल गया, क्योंकि इस चीज का कॉन्फर्मेशन नहीं हो पाया कि आदिल किधर से घुसा, मूसा किधर से घुसा। सिर्फ इतना कंफर्म हुआ है कि मूसा, अली भाई और आदिल वहां पे थे जिन्होंने बंदूकें चलाई थी, और कुछ आतंकवादी जो थे वो जंगल में एज अ बैकअप थे। कुछ ऐसे थे जिनके हाथ में बंदूक नहीं थी लेकिन वो भीड़ में मिले हुए थे। इसलिए एक्चुअल में उस समय वहां पे कितने आतंकवादी थे ये कहना मुश्किल था, लेकिन अली भाई, मूसा और आदिल ठोकर ये कंफर्म थे वहां पे जिन्होंने बंदूक उठा के लोगों को मारा। तो इस तरीके से एक आतंकवादी कश्मीरी फेरन पहन के ये इस तरफ से ग्राउंड में एंट्री करता है। इसकी वगैरह कश्मीरी जो फेरन इसने पहन रखी थी उसके अंदर छुपा रखी थी, तो आराम से पब्लिक के बीच में घुस के इधर ये जो एंट्री एग्जिट गेट है इसकी तरफ जाने लगता है। जैसे ही ये एंट्री एग्जिट गेट पे पहुंचता है ये बंदूक निकाल के हवा में फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। किसी आदमी पे नहीं चलाता है, हवा में कॉन्टिन्यूसली फायरिंग करता है और भीड़ को जो मेन एंट्री एग्जिट गेट है उसकी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही भीड़ मेन एंट्री एग्जिट गेट की तरफ इकट्ठा होने लगती है तो वहीं साइड से जंगलों की तरफ से फेंस जो लगी हुई थी वहां से कूद के 2 आतंकवादी मिलिट्री ट्रैक सूट पहन के वगैरह लेके खड़े हो जाते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये मूसा और अली भाई थे। पब्लिक सोच रही थी कि सिक्योरिटी वाले हैं, तो देखिए ऐसे ही कुछ आतंकवादी आए रैंडम, उन्होंने फायर करके लोगों को मार दिया। ऐसा नहीं था, ये एक वेल प्लान ट्रैप था जिसमें जो दोनों एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उनको प्रॉपर ब्लॉक किया गया, और ये जितने टूरिस्ट थे इनको चारों तरफ से घेरा गया। और एरिया बहुत बड़ा था, तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो कुछ लोग जो दूसरी तरफ थे उनको पता ही नहीं चल पाया कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है, वो आराम से अपना जिप लाइनिंग वगैरह कर रहे थे। अब भीड़ जब मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट पे पहुंचती है तो वो जो दोनों आतंकवादी थे, जो सिक्योरिटी वाले जिनको लोग समझ रहे थे, वो भी गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये सारी भीड़ को इधर ये जो भेलपुरी और चाय और फूड की जो स्टॉल थी इस पॉइंट पे भीड़ को इकट्ठा करते हैं
औरतों और आदमियों को अलग करते हैं। ये सारी चीजें जो करी इन्होंने, ये मेन एंट्री एग्जिट जो गेट था उससे 50 मीटर के अंदर ही करी। अब आदमी और औरतों को अलग करने के बाद ये आदमियों से पूछते हैं कि हिंदू है कि नहीं, और फिर जो नहीं बताते उनसे कलमा पढ़वाते हैं। देबाशीष भट्टाचार्य के पास जैसे ही आतंकवादी आए, उन्होंने कलमा पढ़ दिया तो उनको छोड़ के आतंकवादी दूसरी तरफ चला जाता है। एक क्रिश्चियन वहीं बगल में खड़ा था, उससे पैलेस्टीन का जो इशू था उस पर बोलने को कहा गया। कुछ की पैंट उतरवाई गई और फिर जो हिंदू टूरिस्ट थे उनको क्लोज रेंज से गोली मार दी गई। अब इसी टाइम पे आदिल हुसैन जो पोनी राइडर था, ये टूरिस्ट जो थे उनको घुमाने लेके आया था। आदिल के एक टूरिस्ट को आतंकवादी गोली मारता है तो आदिल उससे बहस करने लगता है, उसकी गन छीनने लगता है। तो आतंकवादी आदिल हुसैन को भी 3 गोली चला के उसकी भी जान ले लेते हैं। इनके पास M4 राइफल थी, AK-47 थी। इनकी बॉडी और पे GoPro कैमरा लगे हुए थे, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे। और जिन लोगों की जान चली गई थी उनके साथ सेल्फी ले लेके अपने फोन में रख रहे थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता नहीं पाऊंगा और आप सुन भी नहीं पाओगे। तो ये सारी चीजें ये लोग 20 से 25 मिनट तक इन्होंने की। ये सारी चीजों में 26 लोगों की जान गई। उनके नाम ये हैं। और फिर जब ये सारी चीजें हो गई तो इसके बाद इन्होंने भीड़ में से ही 2 फोन लिए, जबरदस्ती छीने उनसे, और उन फोन को लेके लेफ्ट साइड वाली जो वॉल की फेंस थी उसके ऊपर से कूद के जंगलों में भाग गए। अब ये तो भाग गए, लेकिन वहां साइड पे चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे, अपनी फैमिली के लिए हेल्प मांग रहे थे, लेकिन दूर दूर तक हेल्प ही नहीं थी कोई।